हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि ऑल इंडिया कोटा या फिर किसी भी स्टेट में क्या अभी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का एमबीबीएस आपको मिल सकता है या फिर नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन ये क्वेश्चन है सभी स्टूडेंट्स का और सभी पेरेंट्स का। जब से एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को मिली है सीट मैट्रिक्स या फिर जो नोटिस देखने को मिला है, उसमें जो डेट एक्सटेंड की गई है, जो कि कल की वीडियो में मैंने आपको समझाया, यानी कि कल रात को ये अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करवाई थी कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड होने के क्या चांसेस हैं या फिर नहीं है, उन सब के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा ये आपका डाउट क्लियर करने की कि क्या गवर्नमेंट कॉलेज आपको अभी भी मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती, या फिर कहाँ पर चांसेस आपके हो सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा वो स्टूडेंट जो कि नीट 2024 में लो स्कोर से जूझ रहे हैं, या फिर ये कह लो कि उनका बजट का कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी तक उनको सही गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करवाने की वजह से या फिर सही नॉलेज नहीं होने की वजह से बिना सीट के वो बैठे हुए हैं, तो अभी भी उनके पास चांसेज हैं। जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, या फिर कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर अभी भी काफी ज्यादा सीटें वैकेंट है, जैसे कि यूपी, राजस्थान, यहाँ पर इन जगह पर सीटें वैकेंट होकर आई हैं। ये आपको पता होगा, कल की सीट मैट्रिक्स मैंने आपको डिस्कस की थी। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा और उनको एलिब्रेट करके आपको समझा दूंगा, बट मुद्दा अपना इस टॉपिक का ये होने वाला है कि क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। स्टार्ट करेंगे वीडियो। अगर आपको एमबीबीएस चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नीट पीजी के भी काउंसलिंग की जो चॉइस फिलिंग है वो जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो ये आपको पता होगा। इस चैनल के ऊपर वो चीजें थोड़े दिनों में आपको देखने को मिलेंगी, ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हम कर पाए। ठीक उसी तरीके से अपडेट्स मिलेंगी जैसे कि आपको डीट यूजी में प्रोवाइड करी गई थी। तो उसके लिए भी आप कितनी आपकी रैंक है, तो कौन सा डिपार्टमेंट या फिर कौन सी ब्रांच आपको आपके रैंक पे मिल सकती है, गवर्नमेंट मिल सकती है, सेमी गवर्नमेंट या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। चलो आते हैं मुद्दे पे कि क्या गवर्नमेंट कॉलेज हमें मिल सकता है। उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा राउंड स्ट्रे की सीट मैट्रिक्स। तो ये आपके पास क्लियर वैकेंसी फॉर स्ट्रे राउंड नीट यूजी 2024 के लिए सीट क्लियर वैकेंसी है। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत ज्यादा दिखाने की कोशिश नहीं करूंगा। मेरा बताने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपके पास वो चीजें मैंने स्क्रीन के ऊपर दिखाई हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार आइसलैंड या फिर यहाँ पर जो सीटें हैं तो कितनी प्रेजेंट है। तो देखो, कोई भी ये जगह आपको ऐसी नहीं दिखेगी जहां पर आपको बहुत सारी सीटें देखने को मिले। बड़ी मुश्किल से आपको एक सीट, या तो तीन सीट, या तो दो सीट, या तो एक सीट, यानी कि वही नंबर 1 2 3 4, यानी कि 2 1 3 2, यही आपको देखने को मिलेगा सारे कॉलेजेस में। मैं थोड़ा सा नीचे भी इसको लेके चल लेता हूँ, तो भी आपको वही चीजें देखने को मिलेंगी कि बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा कि सीटें बहुत ज्यादा वैकेंट है। उसके ऊपर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा कि कहाँ पर पॉसिबिलिटीज आपकी गवर्नमेंट की होगी या फिर नहीं। तो जब आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर कि जब सीटें वैकेंट नहीं है, जैसे कि बीडीएस की आप चेक करो कि कहीं पे चार है तो कहीं दो है। जैसे कि एमबीबीएस की बात करोगे यहाँ पर, तो एमबीबीएस की बीसी कैटेगरी में दो सीटें हैं, तो इसी में एक सीटें हैं। तो अगर सीटें इतनी कम हैं, तो अभी उस राउंड जो कि कंप्लीट हो चुका था, तो आप खुद सोच के देखो कि कहाँ पर सीटें बची हुई है। मुझे जो भी कमेंट करते हैं या फिर मैसेज करके पूछते हैं, तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि सीटें गवर्नमेंट की सीटें या फिर सेमी गवर्नमेंट की सीटें वो फुल हो चुकी हैं, तो वहां पर चांसेस अभी नहीं है। इनकेस अगर एक दो सीटें बची भी हुई हैं, तो वो स्टेट अपनी ऑटोमेटिकली फिल कर लेगा। तो इसके लिए आप परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी, जैसे कि मैं आपको ऊपर स्लाइड स्लाइड ऊपर चला रहा हूँ, तो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा सीटें वैकेंट हो। चाहे तो बीएससी का कोर्स आप चेक कर लो, या फिर बीडीएस का देख लो, या फिर एमबीबीएस का। तो एक डाउट जो कि आपका बहुत ज्यादा कॉमन था कि सर क्या यहाँ तक हमें एमबीबीएस मिलेगा गवर्नमेंट या फिर नहीं मिलेगा, तो ये एक ही बात मैं उसमें एग्जांपल देकर समझाना चाहूंगा कि एमबीबीएस की सीटें आपके सामने हैं कि बची ही नहीं थी। अगर बची भी थी तो एक दो सीटें बची हुई थी। वो नंबर आपको मैंने बता दिया था एलिब्रेट करके पीछे के वीडियोज में। अगर आप रेगुलर देख रहे हो तो आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है। तो ये वीडियो, ये स्लाइड में चला रहा हूँ आपके सामने, तो आप खुद भी इसको चेक कर सकते हो कि कोई भी सीटें गवर्नमेंट की भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो जो स्टूडेंट अभी वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट सीट अभी हमें मिल जाएगी राउंड में या फिर किसी भी राउंड में, लेकिन एक बात मैं सबको क्लियर करना चाहूंगा कि आपको अगर ये काउंसलिंग चलती है तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करना है। चाहे तो आप कैसे किसी की भी काउंसलिंग हो रही हो, आपके स्टेट की हो रही हो या फिर प्राइवेट की हो रही हो, कहीं के भी हो रही हो। प्राइवेट का मतलब नहीं है, यानी कि आपके स्टेट की काउंसलिंग हो रही हो या फिर ऑल इंडिया कोटे की हो रही हो, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करना है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज फिल करना है वो थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। क्योंकि अभी जितनी भी सीटें हैं या फिर जो भी राउंड होने वाला है वो प्राइवेट कॉलेज के लिए होने वाला है। तो आप फंस मत जाना कहीं पे कि अगर कोई राउंड होता है आप पार्टिसिपेट कर लेते हो प्राइवेट कॉलेज के लिए,
तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है कि पता चले कि कॉलेज आपको अलॉट हो गया बट आप फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो। अभी चांसेस उन स्टूडेंट के पास में है जो कि प्राइवेट देखना चाह रहे हैं या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज देखना चाह रहे हैं। तो ये थी सारी डिटेल, आप इसको चेक कर लेना। मैं तो 14 नंबर पेज तक ही आ पाया हूँ, 32 टोटल पेज है। ये मेरा बताने का मतलब था कि गवर्नमेंट कॉलेज की जितनी भी कॉलेजेस हैं वो फुल हो चुकी हैं, बहुत चांसेस आपके अब नहीं है। यही था मेरा मतलब बताने का। अब मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि कल का मैंने आपको ये नोटिस दिखाया था। ये देखो यहाँ पर सीट मैट्रिक्स मैंने दिखाई थी। ये फर्स्ट जो पेज है ये उन कॉलेजेस के लिए है जो कि एग्जिस्टिंग कॉलेजेस हैं, यानी कि पुराने कॉलेजेस हैं जहाँ पर की सीटें थोड़ी सी बढ़ाई गई हैं। ये मैंने आपको कल बता ही दिया था कि आंध्र प्रदेश है, यूपी है, बिहार है, ऐसे स्टेट है, कर्नाटका भी है जहाँ पर पुराने कॉलेजेस के अंदर सीटें बढ़ी हैं। और अगर वो सीटें बढ़ी हैं तो उनकी काउंसलिंग स्टेट खुद ही करवाएगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में सीटें बढ़ी हैं, गवर्नमेंट में तो है नहीं। हालांकि गवर्नमेंट आपको बहुत सारी दिख रही है, लेकिन इनको एलओपी जो है बहुत पहले मिल चुकी थी। बट एनएमसी ने, जो कि इस साल आप देख ही रहे होंगे कि सारा काम जो काउंसलिंग हो रही है वो सबसे पहले रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद कोर्ट में जा रहा है, फिर काउंसलिंग की डेट्स आ रही हैं वो कोर्ट में जा रही है, फिर रिजल्ट आ रहे हैं काउंसलिंग के, फिर कोर्ट में जा रही है। यानी कि अभी जितनी भी चीजें हो रही है इस साल, सारी चीजें कोर्ट में जा रही हैं। तो यही सिस्टम चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो एमसीसी है या फिर इनको जो सीट मैट्रिक्स है, कितने कॉलेजेस नए ओपन हुए हैं, क्या हुआ है, उनकी डिटेल पहले ही प्रोवाइड करनी चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं है। तो अभी इन्होंने पब्लिश की है तो हम तो अभी आपको बता पाएंगे। इसके अलावा क्या चीजें हैं वो थोड़ा सा इसके मैं अलावा डिस्कस करता जैसे हूँ। कि मैंने बताया कि हम कुछ और डिस्कस करेंगे, तो चीजें इस साल कुछ भी स्मूथ तरीके से हुई नहीं है। तो एनएमसी ने अभी ये नोटिस रिलीज किया है कि कौन कौन से कॉलेजेस को एलओपी उन्होंने प्रोवाइड करी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितनी भी कॉलेजेस हैं, 30 कॉलेजेस आपको जो कि दिखेंगी, स्टार्टिंग के 30 कॉलेजेस वो हैं जहां पर की पुराने कॉलेजेस के अंदर सीटें इंक्रीज करी गई हैं। अब ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो इनको आप चेक कर लेना कौन कौन सी सीटें कहाँ पर इंक्रीज हुई हैं। बाकी यहाँ पर आती है कि कुछ नए मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि ऐड हुए हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ महाराष्ट्र के कॉलेजेस में दिखाता हूँ जो कि उनके स्ट्रे राउंड में ऐड हो चुके थे। जैसे कि यहाँ पर चेक करो तो ये कॉलेजेस ऐड हो चुके थे पहले ही। अब ये कॉलेजेस पहले ऐड हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर एलओपी देखो इसको 3 नवंबर को प्रोवाइड करी गई है, जो कि ये कॉलेज है एमपी का। सॉरी, ये तो एमपी का है, बाकी महाराष्ट्र का थोड़ा सा नीचे में दिखाता हूँ। हालांकि ये भी देखो सीहोर का मेडिकल कॉलेज है, इसको पहले ही ये सीटें मिल चुकी थी, बट इसके बारे में अपडेट कब आ रही है? 3 नवंबर को। अब ये कोई बात है यानी कि देखो, ये चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपको दिखेगी कि सर यहाँ तो 3 नवंबर को एलओपी मिली है, तो आपको कैसे पता, आपने ये कैसे बताया कि ये सीटें नई नहीं ऐड हुई हैं? अब मेरा कहने का मतलब यही है कि ये जो सीटें ऐड हुई हैं ये पहले ही हो चुकी थी। जैसे कि महाराष्ट्र के कॉलेजेस आप चेक करो, जैसे कि गढ़चिरौली, हिंगोली, ये सब जो थे, झालना, ये पहले ही ऐड हो चुके थे। वसीम मेडिकल कॉलेज, तो अभी इनको प्रोवाइड किया गया। देखो 10 ऑफ नवंबर, सॉरी 3 ऑफ नवंबर, 3 ऑफ नवंबर, 3 ऑफ नवंबर। बट आपको पता होगा कि महाराष्ट्र स्टेट की जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी, स्टे राउंड, तो उसमें ये पहले से प्रोवाइड अवेलेबल थे कॉलेजेस। तो इनको 3 ऑफ नवंबर को एलओपी कैसे मिल सकती है, यानी कि 3 ऑफ नवंबर को ये एड में कैसे हो सकती है? पहले अपडेट होना चाहिए ना इनके बारे में। तो आप ये चेक करो कि है सारे गवर्नमेंट। आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर गवर्नमेंट कॉलेज तो अभी आए हैं, ये एलओपी तो इनको अभी मिली है, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस आप कैसे बोल रहे हो कि वैकेंट नहीं है? तो मेरा समझाने का मतलब यही था, आपको समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब यही है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीटें अभी सारी फिल हो चुकी हैं। अभी आप जो इसका वेट कर रहे हो, तो वेट मत करिए गवर्नमेंट कॉलेजेस का। अगर फिर भी मैंने आपको सेफ साइड में रहते हुए ये बताया है कि अगर तो आपके स्टेट की काउंसलिंग ओपन होती है, किसी भी स्टेट से आप हो, तो उसमें पार्टिसिपेट जरूर करना, लेकिन ओनली गवर्नमेंट के लिए। जरूर ध्यान रखना कि आप कौन सी कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो। गलती से भी गलती मत कर देना, क्योंकि अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस या फिर कोई डीम्ड यूनिवर्सिटीज अलॉट हो जाती हैं तो फिर आप गारंटी देते हुए फिरोगे, या फिर ये समझो कि आप वो चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो उस चीज़ को बिल्कुल भी मत करना। तो ये था पूरी अपडेट्स की यहाँ पर कौन से कॉलेजेस में सीटें आई हैं। तो प्राइवेट कॉलेजेस में सीटें आई हैं, तो प्राइवेट कॉलेज की जो काउंसलिंग करवाते हैं वो स्टेट अथॉरिटी करवाती है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज तो प्राइवेट की नहीं करवाता, सॉरी, एमसीसी तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज की करवाता है, प्राइवेट की तो करवाता नहीं है। ये तो आप भी जानते हो। तो ऑल इंडिया कोटे का राउंड होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर तो ऑल इंडिया कोटे का कोई राउंड होगा तो गवर्नमेंट कॉलेजेस कोई कहीं छुपी हुई है तो उसी के लिए काउंसलिंग होगी। तो वो मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखते हो या फिर इसको कंटिन्यू फॉलो करते हो तो आपको अपडेट मिल ही जाएगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो बाकी अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो, बजट का इशू नहीं है, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे एडमिशन दिलाने में। क्योंकि अभी लास्ट अपॉर्चुनिटीज बची हुई हैं एमबीबीएस लेने की आपके पास, क्योंकि अब जो नीट 2024 की काउंसलिंग है वो खत्म हो चुकी है। अभी लास्ट राउंड आपके पास बचे हुए हैं। लास्ट ऑप्शंस में कहना चाहूंगा, ज़्यादातर ये बेटर सही वर्ड होगा कि ज़्यादातर लास्ट चांसेस आपके पास अवेलेबल हैं कि काउंसलिंग आपकी हो।
एमबीबीएस सीट्स के लिए। तो आंध्र प्रदेश सॉरी वेस्ट बंगाल आपके पास है जहाँ पर आपके फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। बाकी जितनी भी जगह है वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन होया हुआ जरूरी है, चाहे तो आप किसी भी स्टेट के लिए देख रहे हो, चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो या फिर यूपी हो, वहाँ पर आपको पहले से रजिस्टर्ड होना जरूरी है, उन्हीं को स्टूडेंट को चीज़ें मिल पाएंगी। अब ये चीज़ें उतनी ओपन तरीके से आपको देखने को मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, ये तो आपको नोटिस देखने को मिलेगा तभी आपको बता पाएंगे। बट अगर आप कॉन्टेक्ट कर लोगे तो आपको हम अपडेट ऑटोमेटिकली कर ही देंगे कि कहाँ पर पॉसिबिलिटीज है या फिर नहीं है। मैं अजय शर्मा एस नेट की तरफ से सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीटें थी या फिर नहीं, या फिर अब चांसेस हैं या फिर नहीं। बाकी कॉलेजेस के लिए कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट रहेगी, कर देना। जय हिंद जय भारत।